हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं दीज आर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्वेश्चंस। यूजुअली आपके एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गई, इसके क्वेश्चंस हमेशा से ही RAMC में आए हैं। द नंबर ऑफ क्वेश्चन वेरीज, कई बार कम आते हैं कई बार ज़्यादा आते हैं, बट क्वेश्चंस हमेशा से ही आए हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस की बात करें या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की, दोनों में कुछ बेसिक रूल्स अगर आपको पता है तो यू विल बी एबल टू कन्वर्ट द सेंटेंसेस वेरी इजीली। एक्टिव पैसिव वॉइस में फ़र्क क्या होता है? एक्टिव वॉइस मतलब होता है जहाँ पे मेन फोकस होता है सब्जेक्ट पे, द वन हु इज़ डूइंग द एक्शन, सेंटेंस उस पर फोकस करता है, देन दैट इज एक्टिव वॉइस। मतलब जो आपका सब्जेक्ट है वो एक्टिवली एक्शन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन पैसिव वॉइस में जो आपका सब्जेक्ट होता है वह ऑब्जेक्ट की पोजीशन ले लेता है। इट इज़ ओनली द पोजीशन दैट चेंज, दिस जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ही रहेगा, बस उनकी पोजीशन, जहाँ पे सब्जेक्ट था वहाँ ऑब्जेक्ट आ जाता है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट था वहाँ पे आपका सब्जेक्ट आ जाता है। दूसरी चीज़ आपको बहुत बार बताई गई कि वर्ब जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे भी वर्ब का आप इस्तेमाल करते हो। वर्ब आपका कभी भी फर्स्ट फॉर्म में नहीं इस्तेमाल किया जाएगा अगर हम पैसिव की बात करें, जहाँ पे आपका फोकस क्या है, सब्जेक्ट पे ना होके ऑब्जेक्ट पे फोकस आ जाता है। और राइट, बिकॉज द पोजिशन चेंजेस, राइट। पास्ट पार्टिसिपल में आपका जो वर्ब होगा वो कन्वर्ट किस में हो जाता है? पास्ट पार्टिसिपल में। जैसे कि सिंग है तो इट बिकम संग, है ना, सिंग, सैंग, संग। पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया जाता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका बेस फॉर्म आपका यूज किया गया है पैसिव में। ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो भी अगेन किस पे डिपेंड करेगा? सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में आप ऑक्सिलरी वर्ब भी चेंज करोगे, राइट। बस एक बात याद रखना, पोजीशन चेंज होती है एक्टिव पैसिव वॉइस में। सेकेंडली पास्ट पार्टिसिपल आप यूज़ करते हो। कई बार आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो इतने रेलेवेंट नहीं होते, सो यू कैन स्किप दैट। मतलब जैसे कि somebody हो गया या इस टाइप के अगर कुछ आपके सब्जेक्ट हैं तो वो जब आप एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हो, सो यू कैन स्किप दैट, मतलब उसको रिमूव कर सकते हो। आप उसको पैसिव में नहीं भी यूज़ करोगे तब भी चलेगा, राइट। जस्ट मेक श्योर वर्ब आपको चेंज करना है। इवन इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच वहाँ पे भी हमने वर्ब के फॉर्म चेंज किए थे, राइट। लेकिन वहाँ पे टेंस किस पे चेंज हो रहे थे? डिपेंडिंग अपॉन आपका सेंटेंस का क्या सेंस बन रहा है और सेंटेंस जो है वो किस टेंस में दिया गया है, राइट। उसमें आपके टेंस चेंज होते हैं। लेकिन एक्टिव पैसिव में मेन रोल किसका है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, और वर्ब पास्ट पार्टिसिपल में चेंज होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बस कोई भी बात जो है स्पीकर की वो आप थोड़े मॉडिफिकेशन के बाद अपने वर्ड में जब बोल रहे हैं, देन दैट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। हर बार की तरह कभी भी सेंटेंस का सेंस नहीं बदलेगा, मतलब सेंटेंस का जो मतलब निकल के आ रहा है वो आप नहीं बदलोगे। सिर्फ और सिर्फ आपके जब आपको सेंटेंस चेंज करने होते हैं वो कहाँ पे आपका सेंटेंस का मतलब बदलता है? जब आप कोई एफर्मेटिव या एसर्टिव या फिर कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस है उसको आप नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हो। जस्ट बाय रिप्लेसिंग इट और जस्ट बाय पुटिंग अ वर्ड नॉट, सेंटेंस का मतलब बदल जाता है। दैट इज़ द ओनली सेंटेंस जिसमें आपका मतलब बदलेगा। रेस्ट कोई भी आपके सेंटेंस है जो आपके डू एज डायरेक्टेड के हेडिंग से जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उसमें कभी भी आपका सेंटेंस का मतलब नहीं बदलता है। सो वी विल स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन। हर बार की तरह आपको बोला गया है पहले एक बार वीडियो जो आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इफ़ यू वांट टू नोट इट डाउन वेल एंड गुड, आपको डायरेक्ट आंसर करना उसको, डू दैट, ओरली आंसर करना, एंड देन व्हेन यू हैव टू राइट थिंग डाउन, फ़र्क होता है उसमें, राइट। क्योंकि जब आप चीज़ें लिखते हो तब आपको रियलाइज होता है कि शायद ये नहीं आना चाहिए था। अगर देयर इज़ अ अनसर्टेनिटी अबाउट समथिंग वो रिफ्लेक्ट होती है राइटिंग में। सो ट्राई टू राइट डाउन योर आंसर, राइट। जितने ज़्यादा आप राइटिंग की भी प्रैक्टिस करोगे आपके RAMC एग्जाम में, क्योंकि वो टाइम बेस्ड एग्जाम है, कई बार बच्चे जो होते हैं काफ़ी सारी चीज़ें आती है बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट इनटू द पेपर फॉर्म बिकॉज उन्होंने ज़्यादा राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की है, राइट। आई एम नॉट suggesting about the writing portion but rather लिखने की प्रैक्टिस करो, right. So we will start off with the session. Again before starting the session, अगर आप दून ऑफिसर्स अकेडमी की ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ऑफलाइन बैचेस के लिए इनरोल करा सकते हो दून ऑफिसर्स अकेडमी की। आप कोई भी अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट है, कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं तो आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है या आपको कुछ भी पूछना है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, ऑलराइट। नाउ वी विल स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नाउ यू हैव टू चेंज इट इनटू व्हाट? पैसिव फॉर्म।
सी यूजुअली आपका हमेशा एक्टिव से पैसिव फॉर्म में बदलने के लिए क्वेश्चन आता है। कभी भी आपका पैसिव वाला क्वेश्चन एक्टिव में ये हार्डली कभी आया होगा, पर हमेशा से ही आपका एक एक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया होता है, यू हैव टू चेंज इट इनटू वर्ड पैसिव फॉर्म, राइट। तो जो पहला क्वेश्चन है आज, शी सिंग्स अ सॉन्ग। नाउ फर्स्ट पहली चीज आपको क्या करनी है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है, शी, राइट। सिंग्स क्या बता रहा है, इट्स अ वर्ब है ना, अ सॉन्ग इज अ ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह लेता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लेता है, वर्ब पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट हो जाता है। अ सॉन्ग इज, सिंग का क्या हो जाता है, सिंग, sang, sung, is sung by, she की जगह क्या हो जाएगा, her। ठीक है, सिंपल। आज हम सिंपल क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, राइट। सो वी विल ट्राई टू अटेम्प्ट सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद धीरे धीरे हम क्या करेंगे कि जो आपके थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, जैसे कि आपका इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं या फिर आपके एक्सक्लेमेटरी टाइप सेंटेंसेस होते हैं, तो वो भी हम ट्राई करेंगे कि वैसे क्वेश्चंस भी हम करें। ठीक है, आज बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, सो दैट यू एक हैबिट आपकी डेवलप हो जाए, एंड वंस यू हैव डन दैट, उसके बाद आप क्वेश्चन जो है उसका लेवल धीरे धीरे मॉडिफाई करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट सुहानी बी हेल्प्ड। अच्छा सॉरी, लेट हेल्प सुहानी, हेल्प सुहानी, हेल्प सुहानी। बेसिक क्वेश्चन है, कैसे चेंज करोगे, हेल्प सुहानी, लेट सुहानी बी हेल्प्ड, राइट। आज छोटे छोटे हम सेंटेंस ट्राई करेंगे ताकि एक आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से आप चीज़ें चेंज कर रहे हो। ऑलवेज रिमेंबर कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज, वर्ब चेंज, ये तीन चीज़ें तो आपको चेंज करनी ही है। हेल्प सुहानी, तो अब देखो यहाँ पे जो आपका सुहानी, जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, वो एक्टिवली उसके बारे में बात की जा रही है। लेट सुहानी बी हेल्प्ड, मतलब सुहानी की हेल्प। सेंटेंस का मतलब कभी नहीं बदल रहा है, बस कहने के तरीके बदल रहे हैं। ठीक है, मैं बोलती हूँ कि अगर उसने एक पत्र लिखा, राइट, तो मैं इसके लिए अगर मुझे इसको क्या करना है पैसिव में, तो मैं क्या बोलूँगी कि एक पत्र जो है उसके द्वारा लिखा गया है, राइट। मतलब नहीं बदल रहा है, बोलने के सिर्फ तरीके बदल रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आर यू राइटिंग अ लेटर। क्वेश्चन है, आर यू राइटिंग अ लेटर, आर यू राइटिंग अ लेटर। अब देखो राइटिंग है ना, मतलब क्या हो गया, ये कंटिन्यूस फॉर्म में है, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिरांड भी आप इसको बोल सकते हो, या फिर आप क्या बोल सकते हो कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमेशा या फिर कंटिन्यूस टेंस में हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है, कोई भी हो वो, पास्ट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो। इनफैक्ट आपका पास्ट पार्टिसिपल सॉरी आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो, उसमें भी आईएनजी फॉर्म यूज किया जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब बदल जाते हैं, राइट। आर यू राइटिंग अ लेटर, आईएनजी फॉर्म में आप क्या ऐड कर देते हो, इज अ लेटर है ना, इज अ लेटर, यू ऐड अ वर्ड बीन रिटन, बीन रिटन you by you, अरे अब इसमें देखो मॉडिफिकेशन क्या हुआ, आर यू राइटिंग अ लेटर, यहां पे हमने जो यू यूज किया है, यू के लिए हमने आर का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे इसका इस्तेमाल हुआ है किसके सेंस में, लेटर में। अ लेटर है ना, मतलब एक लेटर, इसीलिए इज ऑक्सिलरी वर्ब हुआ।
राइटिंग का क्या हो गया, रिटन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म में था इसीलिए वी हैव एडेड BING, बीन। रिमेंबर जब भी थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तो यूज होगा, लेकिन उसके साथ जो आप ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर रहे हो वो भी बदलता जाएगा। ऑलराइट, आपका ऑक्सिलरी वर्ब चेंज होता रहता है। द ओनली थिंग दैट डजंट चेंज इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाएगा अगर हम पैसिव की बात करें, मतलब 99% ऑफ द टाइम। ठीक है, कुछ थोड़े बहुत जो है वो भी हम ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। I will finish the task before the evening. The task before the evening. अब क्या चेंज करोगे, The task before the evening, ठीक है, The task will be finish है ना, finished before the evening, before the evening। ठीक है, अगेन आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली गई थी, कई बार आप जो सब्जेक्ट है वो स्किप कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हमने आई जो आपका सब्जेक्ट था वो स्किप कर दिया, राइट। तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट आई का इस्तेमाल नहीं किया, राइट। दैट ऑल्सो यू कैन डू, पर वो तब करोगे जब सेंटेंस का मतलब नहीं बदल रहा है, राइट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द टास्क विल बी फिनिश्ड बिफोर द इवनिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जिस तरीके से आप मैथ्स में जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, वैसे वैसे आपको चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाती है। वैसे ही आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या ये हम एक्टिव पैसिव वॉइस की बात करें, जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतनी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 15-20 क्वेश्चन एक दिन में कर लोगे तो मोस्टली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, लेकिन अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, राइट। आपको RAMC में बुकलेट मिलती है प्रॉस्पेक्टस के साथ ही, तो उसमें कम से कम 7 से 10 साल तक के क्वेश्चन होते हैं। इफ आई एम नॉट आई गेस 7 साल के होते ही हैं, या मे बी 10 साल के, बट ये है कि आपको अच्छा खासा सेट मिल जाता है। प्रैक्टिस दोज क्वेश्चन बिफोर सिटिंग इनटू द एग्जामिनेशन हॉल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The boy killed the ant. The boy killed the ant, ठीक है, सॉरी, द बॉय किल्ड द एंट, सॉरी, AUNT इज ant, दिस इज एंट, चीटी, ठीक है। द किसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया गया, आंट के ऊपर, तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। कौन परफॉर्म कर रहा है, बॉय, सो दैट बिकम्स द सब्जेक्ट। नाउ हियर इट इज ऑलरेडी गिवन द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। थर्ड फॉर्म ही रहेगा, द ant was killed by whom, by the boy, right। ज़्यादातर टाइम जो आपका सब्जेक्ट है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसके पहले हम एक बाय वर्ड का इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। They took all the necessary precautions. इसको आप कैसे चेंज करोगे, अच्छा द लिखा है मैंने, दे है आपका सब्जेक्ट, took all the necessary precautions, took है आपका verb form, ठीक है। all the necessary precautions, ठीक है। आप was देखो, यहाँ पे भी हमने was या were का इस्तेमाल किया, was का इस्तेमाल किया बिकॉज सिंगुलर है यहाँ पे, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है, प्रिकॉशंस क्या है, प्लूरल, सो ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस वर, टुक का क्या हो जाएगा, टेक, टुक क्या हो जाता है थर्ड फॉर्म, टेकन, ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस वर टेकन, ठीक है। सब्जेक्ट के लिए हम यूज कर रहे हैं ना, तो क्या अभी यहाँ पे हमने बाय का इस्तेमाल किया, बाय देम, राइट। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बाकी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। सो द आंसर इज ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस वर टेकन बाय देम, ठीक है। एक वी विल ट्राई टू मेक अ वीडियो जिसमें एक क्विक रिवीजन हो, ताकि जो भी छोटे छोटे बेसिक माइनर कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको आसानी से एक बार आप वापस से उनको रिवाइज कर लो, क्योंकि आपका जून में है आपका RAMC का एग्जाम, राइट। तो अभी भी आपके पास टाइम है, ट्राई टू गिव एटलीस्ट 2-3 आवर्स अ डे, आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो कवर कर लोगी। और एक और चीज़, सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस मत करना। बच्चे क्या करते हैं कि भाई मुझे ये सब्जेक्ट आता है, ये मैं आखिरी में करूँगा, डू नॉट डू दैट, राइट। हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दो। आप किस तरीके से सब्जेक्ट जो है वो, कुछ लोग जो होते हैं, कोई एक सब्जेक्ट में अच्छा हो सकता है, कोई एक सब्जेक्ट में ख़राब हो सकता है ना। तो जब आपके पास टाइम है, नए कॉन्सेप्ट से नई चीज़ें याद कर लो, लेकिन एग्ज़ाम के पहले कभी भी एक नया कॉन्सेप्ट या ये सब लर्न करने का ट्राई मत करो, राइट। ऑलवेज प्ले टू योर स्ट्रेंथ। अगर जब आपके पास टाइम कम है, टाइम ज़्यादा है, जो चीज़ें नहीं आती है उसको पढ़ो, ताकि काफ़ी पहले जब आपका एग्ज़ाम है उससे काफ़ी पहले आप काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी आपकी चीज़ें क्लियर हो, प्रैक्टिस कर चुके हो आप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस ईयर क्वेश्चन करो, कोई भी एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके क्वेश्चंस बनाओ, राइट। दिस विल रियली हेल्प यू टू सेल थ्रू द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दे हैव इन्फॉर्म्ड हिम ऑफ हिज मदर्स डेथ। दे हैव इन्फॉर्म्ड हिम of his mother's death, of his mother's death। They have informed, ठीक है। तो ये आपका हैव इन्फॉर्म, वर्ब आइडेंटिफाई कर लिया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस हैव और हैज़, ये किसका फॉर्मेट हुआ करता था, टेंसेस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब हिम है ना, किसी बॉय के बारे में बात कर रही है, बात किया जा रहा है, ही हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड। जब आपका प्रेजेंट फॉर्म होता है ना, BEING यूज करते हो। अभी हमने एक राइटिंग वाला क्वेश्चन किया था, तब उसमें हमने BEING वाला यूज किया था। यहाँ पे देखो परफेक्ट में है तो हमने हैज बीन यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। ही हैज बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज मदर्स डेथ। नाउ हियर दे हमने स्किप कर दिया है, राइट। अगर कई बार आपके अगेन जो ऐसे सब्जेक्ट हैं वो आप स्किप कर सकते हो, अगर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या बहुत ज़्यादा आपके रेलेवेंट नहीं है, या फिर उसके बिना भी काम चल सकता है, तो हम वहाँ पे स्किप कर सकते हैं। हमने यहाँ पे भी दे जो है वो स्किप कर रखा है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The students did some research on the topic. The students did some research on the topic. Topic. तो इसका क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स ने क्या किया है, रिसर्च किया है, तो सम रिसर्च ऑन द
टॉपिक, ठीक है। डिड है, डिड का क्या हो जाता है, डू, डिड, डन। सम रिसर्च ऑन द टॉपिक वॉज डन। कौन कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स ने एक्टिवली काम किया। तो अब यहाँ पे बस हमें फोकस किस पे करना था, हमें रिसर्च पे फोकस करना था। सो सम रिसर्च ऑन द टॉपिक वाज डन। सब्जेक्ट में क्या ऐड कर दोगे, बाय द स्टूडेंट्स। ऑलराइट, सम रिसर्च ऑन द टॉपिक वाज डन, ठीक है। देखो डिड का हमने फॉर्म चेंज किया, रिसर्च क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए वॉज का इस्तेमाल किया। इससे पहले जो एक प्रिकॉशंस वाला क्वेश्चन था, प्रिकॉशन नहीं प्रिकॉशंस था, प्यूरल था, तभी हमने वहाँ पे वर का इस्तेमाल किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। The car hit the dog. Hit the dog. क्या हो जाएगा इसका, The dog. Was और were की जगह was. The dog was hit by the car. Hit का क्या होता है, it is hit, hit, hit. कट का क्या हो जाता है, कट, कट, कट। और हर्ट, HURT, हर्ट, झोपड़ी, हर्ट, हर्ट, हर्ट। सिमिलरली हर्ट की अगर हम बात करें, HUT, ये वाली झोपड़ी, दिस इज हर्ट, मतलब जब चोट लग जाती है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जिनके पहला फॉर्म या दूसरा फॉर्म या तीसरा फॉर्म सेम रहते हैं, तो ये आपके कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, राइट। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ब के तीनों फॉर्म हमेशा याद रखना, राइट। आप वर्ब की बात कर लो या फिर आप टेंस की बात कर लो, एक्टिव पैसिव वॉइस में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में वर्ब को आपको ज़रूरत पड़ती है। नाउन और वर्ब जो है वो रिलेटेड है, कोई भी एक सेंटेंस में एक नाउन होगा, सब्जेक्ट होगा जो कुछ कर रहा है, और वो कौन सा वर्ड डिस्क्राइब करता है, एक वर्ब डिस्क्राइब करता है। सो जस्ट मेक श्योर कि आपके नाउन और वर्ब है। वर्ब के इनफैक्ट तीनों फॉर्म जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिमिलरली एडजेक्टिव वाले क्वेश्चंस भी आए हैं जहाँ पे आपको एडजेक्टिव की डिग्री चेंज करनी होती है और सेंटेंस बदलना होता है, वो वाले क्वेश्चंस भी हम अटेम्प्ट करेंगे। वी आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन एज मच एज पॉसिबल सो दैट आपकी प्रैक्टिस होती रहे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, बट बिफोर लीविंग द सेशन जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर, अगर आपको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है दून ऑफिसर्स अकेडमी का, तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।